अबंतीपुर नामक एक गांव था। उसमें रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था दीनबंधु दास। उनके घर में केवल 5 सदस्य थे। दीनबंधु, उनकी पत्नी, उनके 2 पुत्र और एक बहू। वे सब भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा पूजा पाठ करना, दान धर्म इत्यादि करना और सरल जीवन जीना उनका रोज का काम था। हमेशा से जब भी उनके गांव में कोई भी आते थे तो पूरा परिवार उन सबकी सेवा में लग जाते थे। चाहे वो कोई ब्राह्मण, साधु, सन्यासी या कोई भी जगन्नाथ भक्त हो। दान, धर्म या भोजन आदि के बिना उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन की बात है, प्रभु जगन्नाथ अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भेष बदलकर एक सन्यासी के रूप में आते हैं और तक्षक को आदेश देते हैं, मुझे दीनबंधु की परीक्षा लेनी है। तुम जाकर दीनबंधु के पुत्र को डस लो ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। तक्षक ने वैसा ही किया जैसे जगन्नाथ प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था। उन्होंने दीनबंधु के पुत्र को डस लिया और दीनबंधु के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर दीनबंधु और उसके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने पुत्र के शरीर को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। इतने में भगवान जगन्नाथ सन्यासी के भेष में दीनबंधु की परीक्षा लेने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दीनबंधु दरवाजा खोलते हैं। महाशय, मैं दूर से आया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने सुना है आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्या मुझे भोजन करने के लिए कुछ मिल सकता है? प्रणाम महाराज, पधारिए। खाने की चिंता आप मत कीजिए, हम उसका प्रबंध कर देंगे। आप आराम से बैठिए। दीनबंधु दास और उनका परिवार रोना बंद करते हैं और अपने मरे हुए पुत्र के मृत शरीर को छुपा देते हैं और सन्यासी के खाने का प्रबंध करने लगते हैं। महाशय, मैं भोजन में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही करता हूँ। यह सुनकर दीनबंधु सोच में पड़ जाते हैं, मरे हुए के घर में मांसाहारी खाना कैसे बनेगा? मगर फिर भी अतिथि भगवान के स्वरूप होते हैं। यह सोचकर दीनबंधु और उनका परिवार मांसाहारी भोजन का प्रबंध करने लगते हैं। भोजन बन जाने पर सन्यासी को खाना परोसा जाता है। महाशय, आइए हम सब मिलकर एक साथ ही भोजन करते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की परीक्षा लेते हुए दीनबंधु से अपने दूसरे पुत्र के बारे में पूछते हैं। महाशय, मैंने सुना था आपके 2 पुत्र हैं। अपने दूसरे पुत्र को भी बुलाइए, सब साथ में मिलकर भोजन करेंगे। महाराज, मेरा दूसरा पुत्र किसी काम से बाहर गया है। आप खाना शुरू कीजिए, वो आता ही होगा। नहीं नहीं, उसे पहले आ जाने दीजिए, तभी मैं भोजन करूंगा। सन्यासी का हठ देखकर दीनबंधु चिंतित हो जाते हैं। अगर एक ब्राह्मण नाराज होकर चले गए तो ये धर्म के विरुद्ध होगा। बहुत सोच विचार करके दीनबंधु अपने मरे हुए पुत्र का मृत शरीर लेकर सन्यासी के पैरों के नीचे रख देते हैं। महाराज, माफ कीजिए, मेरे पुत्र को आज सुबह ही एक सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। आपको कोई परेशानी न हो, इसी वजह से हम सब ने ये बात आपसे छुपाई। भगवान जगन्नाथ दीनबंधु, उनकी पत्नी, पुत्र और बहू को अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते हैं। मगर भगवान जगन्नाथ को उनसे ये जवाब मिला कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके भाग्य में जितना जीना लिखा है वह उतना ही जीता है और अपने कर्म फल के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। ये सब बातें सुनकर प्रभु जगन्नाथ खुश होकर दीनबंधु के मरे हुए पुत्र को पुनः जिंदा कर देते हैं। फिर भगवान उसकी भी परीक्षा लेते हैं और उसे भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। इस संसार के एक ही सत्य है, अपना कर्म और अपना धर्म ही सब कुछ है। भगवान जगन्नाथ उन सब के बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना असली परिचय देते हैं। ये जानकर कि सन्यासी असल में भगवान जगन्नाथ प्रभु हैं। दीनबंधु और उनका परिवार उनके पैरों में गिर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ उन सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दीनबंधु दास और उनका परिवार जीवन भर सुखी रहते हैं।
और पहले की ही भांति दूसरों के सेवा करके जीवन को आनंद से जीते हैं।